बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पीच एनएसए अजीत डोभाल जी ने दी आईआईटी मद्रास के कॉन्वोकेशन में, एंड ही सेड अ फ्यू थिंग्स वेरी रेलेवेंट, जो हम लोग कहते थे, लेकिन कमिंग फ्रॉम हिम इट हैज पुट अ स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी ऑन दैट। और हम यही कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ है तो दिखाओ, तो हमने तो सब दिखा दिए एक एक, बिल्कुल एक एक प्रूफ, एक एक जितना भी था। बल्कि जहाँ पे हमारे पास प्रूफ नहीं था हमने 13 एयरबेस ही बोले, क्योंकि हमारे पास 13 एयरबेस का ही प्रूफ था। बाकी पाकिस्तानियों ने खुद कहा कि नहीं नहीं 13 नहीं 18 थे। तो 18 और 11 29 हो गए। सॉरी 18 और 9 तो हमने जो उनके हिट किए टेररिस्ट बेसिस, और 13 हमने उनके एयर बेसिस दिखा दिए पूरी दुनिया को, और बिफोर आफ्टर सब दिखा दिए। एंड पाकिस्तान इज क्लेमिंग एवरीथिंग। और पाकिस्तान के जो यहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए हैं वो तो कह रहे हैं साहब पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल स्टेटस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को बुला लिया गया है व्हाइट हाउस में डिनर पे। तो व्हाट वुड यू से टू दिस? एक्चुअली एज यू राइटली सेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। आई लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? इंडिया सिविलाइजेशन एंड उनकी जो लॉसेस और डिफिकल्टी सिविलाइजेशन में हुई है, एंड अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द फैक्ट ऑफ, क्योंकि डाउन टू आत्मनिर्भरता, टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। एंड देन व्हेन ही टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, he says कि 23 मिनट it's all it took. 23 मिनट it took to demolish 9 terrorist camps. We hit all 9 and we hit nothing else. कि हमारा क्या प्रिसिशन अटैक था, और सारा डोमेस्टिक हमारा जो खुद का बनाया हुआ उससे। एंड वेन ही सेड कि हमारे तो सैटेलाइट इमेजरी है, एंड इनफैक्ट इवन कोटेड न्यूयॉर्क टाइम्स हैज शोन आवर प्रूफ। बट पाकिस्तान आज तक की डेट में महीना हो गया है, अब कुछ नहीं शो कर सके। क्या कह रहे आपने ये किया, आपने वो किया। तो इट टोटली डिमोलिशेस पाकिस्तान आर्गुमेंट। एंड देन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्री कि वी टारगेटेड, जो हमारा मकसद था, जो हमारा लक्ष्य था, वो सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप था। व्हाट वी लेफ्ट अनस्टेटेड कि हम चाहते, आप तो डिफेंसलेस थे, आपका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था, हम तो कुछ भी टारगेट कर लेते, आप तो एक किस्म से बिल्कुल नंगे थे। वी कुड हैव डन एनीथिंग, बट नहीं, हमारा टारगेट जो था वो सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स का था। वी हिट दैट एंड वी हिट नथिंग एल्स। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। और जितना भी ये फॉग है ना, मिस इन्फॉर्मेशन का जो पाकिस्तान ने स्प्रेड किया है, और जो यहाँ भी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी चेयर लीडर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, उनको एक तरफ से बिल्कुल बंद करके रख दिया। यू हैव नथिंग टू से, गिव वन प्रूफ के एक शीशा भी टूटा हो। बट इसमें एक बात, आई स्टिल फील दैट NNSA, ऑफ कोर्स ही चोज द राइट मोमेंट, IIT मद्रास का कॉन्वोकेशन था, बट यही चीज हमें बाकी सोर्सेज से भी पहले नैरेटिव, इसी नैरेटिव वॉर में क्या होता है, whoever gets the message in first, उसका नैरेटिव स्टैंड करता है। तो जैसे आप ही कह रहे हैं, we've discussed this before, हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, that must match the military prowess that India has demonstrated. So whatever happened, he has now clarified and set the matter to rest once and for all. अभी मेरे सामने एक ट्वीट चल रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी बिगिंस ट्रेनिंग इन नैरेटिव वॉरफेयर। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने ISPR बना रखा है, वी नीड अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। बिल्कुल। और उनके जो पाकिस्तान का था बिल्कुल टोटली फेक। रफाल फेक क्रैश दिखाया MiG-29 का। कहता है कि हमने आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन किया, एक डंप, पेट्रोल डंप को डिस्ट्रॉय किया, वो बेरूट के पिक्चर्स दिखा रहे हैं। ऑल फेक नैरेटिव्स। तो मेरा फेक नैरेटिव जब रियलिटी को टच करेगा
तो सारा पोल खुल जाता। मगर वो पिछले वो 10-15 दिन उसका जो नैरेटिव डोमिनेट किया, एंड इन द वेस्टर्न मीडिया स्पेशली, जो वैसे ही इंडिया के खिलाफ है, इंडिया का हॉस्टाइल है, बट जो नैरेटिव डोमिनेट किया उसको एट दैट टाइम इटसेल्फ काउंटर करना और एक स्टेप आगे जाके, तो बस हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग था। वी हैड एक्चुअली फुटेज ऑफ द ग्राउंड, सैटेलाइट इमेजरी, और वो भी वेस्टर्न सैटेलाइट इमेजरी, so that should have been pushed across much more. और वैसे दे ट्राई टू मेक आउट एज इफ कोई बहुत बड़ा इनका जो आसिम मुनीर का जो अमेरिका का दौरा था, इन विच अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी जानकारी जो भी है, ऑफ कोर्स फ्रॉम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओनली, वो ये कहती है कि साहब कि ही वाज देयर फॉर ओनली हैंड मी डाउन्स, ही वाज देयर टू लिसन टू ट्रम्प मोनोलॉग, बट उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया हो, और चूंकि उनको वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिला तो अब नाउ ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट आल्सो, कि भाई प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो अगली बार प्रोटोकॉल मिलेगा, अगली बार शायद ट्रम्प बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि काम तो हो गया ट्रम्प का, जो उसको ईरान नहीं के लिए उसको चाहिए था, या उसको इब्राहिम अकॉर्ड के लिए जो कुछ भी बोला गया, व्हाटएवर। उसमें अगर आप देखेंगे, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट विजुअल्स थे कि मुनीर साहब को गेट के पास ड्रॉप किया गया और वहां से वो पैदल चलकर पोर्च के अंदर व्हाइट हाउस में गया। ही हैड टू वॉक, उसकी गाड़ी पोर्च तक नहीं गई। ये बिटवीन द लाइंस आप पढ़ो, ये उसको बहुत खटका, यार मुझे पैदल चलाया गया और मैं पोर्च तक नहीं गया। तो उसने ही अपेरेंटली मेड अप हिज माइंड कि अगली बारी मैं जब व्हाइट हाउस कहीं भी जाऊंगा तो मैं पोर्च में जाऊंगा, गेट पे नहीं उतरूंगा, और वो तभी हो सकता है जब वो प्रेसिडेंट बने। तो मैंने अब प्रेसिडेंट बनना है, अब उसने ये ठान लिया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, जब उसने मीटिंग के बाद उन्होंने जर्नलिस्ट को एड्रेस किया, तो उसकी जो कुछ रिपोर्ट आई हैं, which has been reported also in the media, he made two very interesting things. He said democracy in Pakistan अभी परफेक्ट नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएस सिस्टम की जो इंस्टीट्यूशंस है वो हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, यूएस में तो चलो प्रेसिडेंसी है ना, ऑल इंस्टीट्यूशंस फॉलो फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तो एक उसने ये हिंट दिया कि पाकिस्तान को भी जो इंस्टीट्यूशंस यूएसए में हैं, यूएस प्रेसिडेंसी के हैं, वो हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा उसने कहा, मैं पाकिस्तान को ठीक करूंगा, टाइम लगेगा, जाने से पहले मैं इसको ठीक कर दूंगा, probably by 2035, he said smilingly. तो जनाब को एटलीस्ट 2035 रहने की इच्छा है, एम्बिशन है, और वो उस पे गामजन है कि मैं ये करूंगा, प्रेसिडेंसी एंड टिल 2035। अच्छा, और जो श्रीलंका जा रहा है, मुझे लगता है वहां से वो टिप्स लेने जा रहा है कि आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, for a long time, and a lot of course presidents say we will get rid of this executive presidency, but सीखने के लिए कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी होती क्या है, मैं कैसे अपनी पावर जो आपने के पास थी या हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स ओनली अ फसाड, मखौटा है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है तो श्रीलंका का ट्रिप जो है ना, ये इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज दैट, तो ही इज हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूएस ट्रम्प के साथ बात की है, वो तो आई थिंक ही इज ऑल्सो फॉरगॉटन एंड एवरीबडी एल्स इज फॉरगॉटन। मगर ये जो सीख कर आया है कि मैंने अब प्रेसिडेंसी लेनी है, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस विजिट।